सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में मंगलवार को बहस होगी। सोमवार को लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में लब्बोलुआब यही रहा कि कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो एफिडेविट यानी हलफनामा दाखिल किया है उसको लेकर वो बहुत संतुष्ट नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने कई तरह के सवाल उस हलफनामे को लेकर ही उठाए हैं। सरकार ने कहा कि जो जवाब इन्हें चाहिए उसके लिए उन्हें कुछ समय चाहिए, वो समय लेकर इन सारे सवालों के जवाब देगी। लेकिन सरकार ने यह भी कहा कि जो इन लोगों ने प्रश्न उठाए हैं उनके जवाब तो संसद के पटल पर दिए जा चुके हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का लगातार यही कहना था, चाहे कपिल सिब्बल हो, मीनाक्षी अरोड़ा हो या राकेश द्विवेदी हो, तमाम लोगों का यही कहना था कि जो सरकार ने जवाब दिए हैं वो गोलमोल है, क्योंकि अभी तक ये सारे प्रश्न उनके सही जवाब नहीं आए हैं जो याचिका में उठाए गए हैं। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि वो केंद्र सरकार से इंस्ट्रक्शन ले और इंस्ट्रक्शन लेकर वो ये बताए कि आखिर जो सवाल उठाए गए हैं, कमेटी अगर बनेगी भी तो उसके 2 नजरिए से जांच करनी पड़ेगी। अव्वल तो ये कि क्या पेगासस के जरिए जासूसी हुई, पेगासस का इस्तेमाल किया गया। दूसरा ये कि अगर पेगासस की खरीद हुई, किसकी मंजूरी से हुई, कब हुई, कैसे हुई, इन तमाम चीजों पर विशेषज्ञों की समिति जांच करेगी। कई बार ऐसे भी मौके आए जिस समय सॉलिसिटर जनरल ने कहा, जब कोर्ट ने कहा कि आपको एक अलग हलफनामा दाखिल करना चाहिए, क्योंकि आप जो चीजें बता रहे हैं वो आपके आज के हलफनामे में नहीं है। सरकार ने कहा अगर मैं दूसरा हलफनामा दाखिल कर भी लूं तो क्या याचिकाकर्ता अपनी याचिकाएं वापस ले लेंगे? जाहिर है नहीं। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि बाकी आइंदा के लिए सारे याचिकाकर्ताओं को, पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आइंदा से उन्हें जब भी अपना कोई हलफनामा, कोई जवाबी हलफनामा या फिर कोई रिजॉइंडर देना हो तो सुनवाई से 1 दिन पहले दें, ताकि कोर्ट के पास इतना समय रहे कि वो इस मामले का अध्ययन कर सके और उस हलफनामे को पढ़ सके। क्योंकि केंद्र सरकार ने सुनवाई शुरू होने के कुछ देर पहले ही अपना अतिरिक्त हलफनामा दिया जिसमें सारी चीजें कही गई थी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार रहे और जगदीप छोकर की तरफ से और कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उनके पास ऐसे रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिससे पता चलता है कि पेगासस से फॉरेंसिकली उनके फोन में इंटरप्शन हुआ, उनके फोन में दखलंदाजी की गई, छेड़छाड़ हुई, यानी जासूसी हुई है। केंद्र सरकार ने भी अपने हलफनामे में बहुत सारी चीजें कही हैं, लेकिन कोर्ट उससे बहुत संतुष्ट नहीं दिखा और कोर्ट ने कहा कि हमें इससे संतुष्टि नहीं है, आप या तो हमारे सवालों के जवाब दीजिए या फिर याचिकाकर्ताओं ने जो सवाल उठाए हैं उन सारे सवालों के जवाब में एक और हलफनामा दाखिल करें। केंद्र सरकार अब मंगलवार को होने वाली सुनवाई में ये बताएगी कि आखिर पेगासस की खरीद या इसे लेकर जांच के लिए कमेटी में कौन लोग होंगे। आज तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो जांच कमेटी बनेगी उसमें विशेषज्ञ सिर्फ सरकार के होंगे। कोर्ट चाहे तो किन्हीं भी विशेषज्ञों की टीम को, जो फॉरेंसिक और आईटी एक्सपर्ट हों, उनकी टीम बना सकती है, उन्हें अधिकार दे सकती है जांच का और उन्हें अपनी शर्तें, समय सीमा, सारी चीजें कोर्ट तय कर सकती है। सरकार ने यह भी कहा कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, हम हर चीज की जांच की ये मांग कर रहे हैं, हम जांच कराना चाहते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विदेशों में, अमेरिका और फ्रांस जैसी जगह ऐसे मामलों की जांच चल रही है, तो भारत में ऐसी क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। लिहाजा अब आसार ऐसे बनते हुए लग रहे हैं कि एक समिति बनेगी और वो समिति जांच करेगी, विशेषज्ञों की समिति होगी और बहुत मुमकिन है कि कोर्ट विशेषज्ञों के नाम को मंजूरी दे और कोर्ट की निगरानी भी उस समिति के कामकाज पर रहे, यानी वो समिति कोर्ट को सीधे रिपोर्ट कर सकती है अपनी जांच को लेकर। यानी कुल मिलाकर जिसे लेकर संसद में पूरे सत्र में हंगामा रहा, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट से आगे का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।